दोस्तों आज मैं रायन मूवी का फुल बिहाइंड द सीन्स आपको दिखाने वाला हूं और इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और लीड एक्टर एक ही इंसान है और वो है हमारे फेवरेट सुपरस्टार धनुष। तो इस मूवी की कंप्लीट शूटिंग किस तरह हुई और इसे बनाने में क्या क्या तकलीफ आई, ये सारी बातें डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले आपको इस सीन की शूटिंग दिखाता हूँ जब रायन के भाई ही रायन को मारते हैं और इसकी बहन दुर्गा इसे बचाकर इस अस्पताल में लाती है। इस सीन में धनुष को खुद भी एक्टिंग करनी थी तो इसे इस एक्शन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था। इस सीन में दुर्गा के हाथ और चेहरे पर घाव और मार्ग का निशान के लिए मेकअप आर्टिस्ट का सहारा लिया गया था। मेकअप से सारे निशान बन जाने के बाद ये एक्शन डायरेक्टर सारे आर्टिस्टों को पहले इनका एक्शन परफॉर्म करके दिखाते थे, खास तौर से दुर्गा को, क्योंकि दुर्गा ने इससे पहले इस तरह का सीन कभी किया नहीं है और इस सीन में इनका एक्शन ही सबसे ज्यादा खास है। और डायरेक्टर के सिखाने के बाद ये सारे एक्टर्स ने एक ही टेक में ये सीन फाइनल कर दिया था। यहाँ आप दुर्गा को देख सकते हो कि किस तरह से वो ये एक्शन सीन परफॉर्म कर रही है, जो दिखने में काफी खतरनाक है। अब एक्शन की बात चल रही है तो आपको फिल्म के सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले एक्शन सीन की मेकिंग दिखाता हूँ। यहाँ रायन और इसके दोनों भाई अपने दुश्मन के घर आकर इसे और इसके सारे गुंडों को मारते हैं। इस फाइट सीन के शूट को धनुष और एक्शन डायरेक्टर ने डिजाइन किया था और सीन की फाइनल शूटिंग से पहले सारे एक्टर्स ने इस सीन की अच्छी तरह रिहर्सल कर ली। इसके बाद सिर्फ आधे घंटे में ये सीन शूट हो गया और इसी फाइट सीन में आपने ये देखा था जब रायन इस आदमी को इस तरह मारता है कि वो छत से टकराकर जमीन पर गिरता है, तो इसे छत पर उड़ाने के लिए केबल रोप का सहारा लिया गया था और इसी केबल वायर का इस्तेमाल सभी फिल्मों में इस तरह के एरियल और स्टंट सीन शूट करने में होता है। अब फिल्म के मेन विलन सेतुरामन के सीन्स की शूटिंग दिखाता हूँ। फिल्म में विलन का रोल एस.जे. सूर्या ने किया है और सच में आप इनका काम देखकर इनकी एक्टिंग के फैन हो जाओगे, लेकिन हम जब इन्हें स्क्रीन पर देखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इस कमाल की एक्टिंग के पीछे ये कितनी मेहनत करते हैं। मिसाल के तौर पर यह सीन देख लो जहाँ इन्हें बस फोन पर एक एक्सप्रेशन देना था, लेकिन इस सीन को कई बार रीटेक किया गया था क्योंकि धनुष इसे जिस तरह से चाहते थे ये सीन उस तरह से कैप्चर नहीं हो रहा था। तो बार बार धनुष पूरी टीम को कैमरा एंगल समझाते, स्क्रिप्ट से डायलॉग पढ़कर सुनाते कि सीन में इमोशन किस तरह का होगा और खुद एक्टर की जगह बैठकर इन्हें ये सीन करके दिखाते कि किस परफेक्ट टाइमिंग पर एक्टर को उठना है या एक्टिंग करनी है। यहाँ जब पीछे से सूर्या चाकू मारते हैं, इस सीन को भी धनुष ने कई बार परफॉर्म करके दिखाया था, तब जाकर ये सीन शूट हुआ था और धनुष की इसी लगन और मेहनत की वजह से हमें फिल्मों में सबकी एक्टिंग पसंद आई थी। इसके बाद आपको इस सॉन्ग की शूटिंग दिखाता हूँ जब हमारे मेन हीरो रायन का भाई अपनी प्रेमिका के पास माफी मांगने आता है और यहाँ एक रोमांटिक सॉन्ग होता है। अब धनुष इस फिल्म के डायरेक्टर तो है ही, लेकिन इन्होंने इस सॉन्ग को भी किसी कोरियोग्राफर के लिए नहीं छोड़ा बल्कि खुद ही कोरियोग्राफ कर दिया। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस तरह धनुष हर डांस स्टेप से पहले इन दोनों को डांस स्टेप और मूवमेंट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि धनुष सर के लिए इस रोमांटिक सॉन्ग में एक्सप्रेशन बहुत जरूरी था, इसलिए वो हर शॉट में इन्हें बताते ताकि ये जिस तरह से सीन को कैप्चर करना चाहते हैं सीन बिल्कुल वैसे ही कैप्चर हो। अब आपको रायन की फैमिली और खास इसकी बहन दुर्गा का बिहाइंड द सीन्स दिखाता हूँ। यूँ तो ये एक्ट्रेस फिल्म में धनुष की बहन का रोल निभा रही थी, लेकिन काम करते करते दोनों सचमुच एक दूसरे को भाई बहन मानने लगे थे। आप इस सीन को देखकर समझ सकते हो जब सीन शूट हो रहा था तब एक्ट्रेस को मेकअप टचअप की जरूरत थी तो खुद धनुष ही इनका टचअप करने लगे थे और धनुष खास तौर से दुर्गा को हर सीन करके बताते और प्यार से समझाते थे और ये देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग बड़े प्यार से इनकी खिंचाई भी करते थे। लेकिन आखिरी शूटिंग के वक्त तक सारे लोगों ने इस बात को मान लिया था कि फैमिली सीन को शूट करते करते इनके बीच सच में वो इमोशन और बॉन्डिंग पैदा हो गई है जिसे चाहकर भी वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आपको सीन की शूटिंग दिखाता हूँ जब रायन के भाई मुत्तू का इसकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो जाता है और ये गुस्से में यहाँ आकर ड्रिंक करता है। तभी इसकी गर्लफ्रेंड भी यहाँ आती है और इसके जाने के बाद रायन के भाई का यहाँ बैठे हुए गुंडों से झगड़ा हो जाता है। फिल्म में रायन के भाई का रोल संदीप किशन ने किया है और इनके लिए ये सीन शूट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था क्योंकि धनुष इसे बिना कट के एक ही टेक में शूट करना चाहते थे, लेकिन धनुष जैसा परफॉर्मेंस चाहते थे और सीन को जिस तरह कैमरे में कैप्चर करना चाहते थे सीन उस तरह
कैप्चर नहीं हो रहा था, जिसके लिए बार बार डायरेक्टर धनुष, संदीप और इस एक्ट्रेस को सीन समझाते और जरूरत पड़ती तो सीन बार बार करके दिखाते ताकि इन्हें समझ में आ जाए कि धनुष ये सीन किस तरह से चाहते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी ये सीन शूट नहीं हो रहा था और इसके फाइनल सीन को शूट होने में लगभग पूरे 6 घंटे लग गए थे और ये फाइनल टेक संदीप और इस एक्ट्रेस का 15वां टेक था। यानी ये सीन जब तक धनुष को पसंद नहीं आ जाता तब तक इन्होंने इसे 15 मरतबा एक टेक में परफॉर्म किया था। साथ ही आपको पता ही होगा ये फिल्म धनुष सर की 50वीं फिल्म थी और साउथ में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की 50वीं फिल्म को बहुत ही खास माना जाता है, तो धनुष की ये फिल्म भी इनके लिए बहुत खास थी। इसलिए धनुष ने खुद ही इस मूवी की कहानी लिखी, खुद ही लीड रोल किया और खुद ही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया। और इतनी मेहनत के बाद धनुष ने जैसा सोचा था या जितना सोचा था इससे ज्यादा प्यार लोगों ने इस फिल्म को दिया और लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। इस प्यार का अंदाजा आप ये वीडियो क्लिप देखकर लगा सकते हो जब फैंस ने ढोल बाजे और पटाखों से इनकी फिल्म का स्वागत किया था। मानो ये लोग इनकी फिल्म को एक फेस्टिवल की तरह मनाते और सेलिब्रेट करते हैं। अब लोगों को तो ये फिल्म पसंद आनी ही थी क्योंकि इस फिल्म को बनाने में धनुष ने जी जान लगा दिया था। इस बात को आप ये सेट मेकिंग की स्टोरी से समझ सकते हो, जहां फिल्म का सेट बनाया जा रहा है। अब फिल्म में डिफरेंट सीन है जिसे डिफरेंट जगह पर शूट किया गया है, लेकिन जब ये रायन के घर और इसकी बस्ती वाला सीन शूट किया जा रहा था तब मूवी की टीम ने कहा पूरी बस्ती ना बनाते हुए हम बस एक छोटा सा सेट बनाकर इसे शूट कर लेते हैं और बाद में वीएफएक्स से यहाँ पूरी बस्ती बना देंगे। लेकिन धनुष इस डिसीजन के खिलाफ थे और इन्होंने इस बस्ती वाले सीन को शूट करने के लिए सचमुच एक बस्ती वाला सेट बनवाया था ताकि हर एक्टर और एक्ट्रेस को रियल बस्ती वाली फीलिंग आए और वो इस हिसाब से अच्छी एक्टिंग करे। और इसी डेडिकेशन और लगन की वजह से हमें इतनी बड़ी मास्टरपीस मूवी देखने का मौका मिला। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने मूवी देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो ये मूवी जरूर देखें। मूवी की कहानी बिल्कुल ही फ्रेश और अलग है और जरूर आपने इस तरह की स्टोरी ना कभी सुनी होगी, ना पढ़ी होगी और ना ही देखी होगी, जहां शुरुआत में तीनों भाइयों का एक दूसरे से प्यार और तीनों का मिलकर अपनी इकलौती बहन की हिफाजत करना दिखाया जाता है। तो वहीं आगे इनके बीच कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि दोनों छोटे भाई मिलकर कुछ बड़े भाई को जान से मारने की कोशिश करते हैं मगर वो बच जाता है और इसे इसकी बहन दोबारा बदला लेने के काबिल बनाती है। फिर ये बड़ा भाई और छोटी बहन मिलकर किस तरह बदला लेते हैं और क्या आखिर में ये लोग अपने दोनों छोटे भाइयों को भी मार देते हैं जिन्होंने बड़े भाई पर हमला किया था। ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। साथ ही फिल्म में धनुष सर का डायरेक्शन देखकर आप इनके फैन हो जाओगे। हर जगह हर सीन में इन्होंने जिस तरह कैमरा एंगल और सस्पेंस का इस्तेमाल किया है ये देखकर आप शॉक हो जाओगे। अब अगला वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।